प्रिय बच्चों, शुभ मध्याह्न। पिछले क्लास में शीर्षक टॉर्च बेचने वाला पाठ के अंतर्गत मूलभूत बातों को रेखांकित किया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अन्य बातों को बताया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भरी दोपहरी में अंधेरे का डर दिखा करके टॉर्च बेचने के लिए लोगों को किस प्रकार से प्रकंपित और भयभीत किया जाता था और लोग डर भी जाते थे। उससे आगे लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वहीं प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो, अंधेरों को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए ऊंचा हाथ करो। जब ये देख लेते थे कि लोग भयभीत हो गए, प्रकंपित हो गए, डर गए, तब उन्हें एक प्रकार की सांत्वना देते हुए उन्हें बताते थे कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, जहाँ पाप है वहीं पुण्य है, जहाँ धर्म है वहीं अधर्म है, जहाँ अधर्म है वहीं धर्म है। अर्थात तो दोनों चीज़ों का आना जाने का क्रम हमेशा लगा हुआ है। इसलिए हम अंधकार भगाने का ही उपाय आपको बता रहे हैं। ये सूरज छाप का जो टॉर्च है निश्चित रूप से आपकी तिमिरता को, अंधकार को, आपके जड़ता को निश्चित रूप से समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। और जिनको यह टॉर्च चाहिए हाथ ऊंचा कीजिए, उठाइए और मैं उनके पास आकर के आपको यह टॉर्च दे दूंगा। साहब मेरी टॉर्च बिकने लगी और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। इस प्रकार से उनकी टॉर्च बिकने लगी और थोड़ी आमदनी बढ़ गई, थोड़ा और प्रकार के चीज़ें उनके सामने आने लगी और स्थितियाँ सामान्य होती चली गईं। वायदे के अनुसार ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? स्वाभाविक रूप से दोनों की जो बात हुई थी क्या अमुक जगह पर ठीक 5 साल पश्चात हम लोग दोनों दोस्त मिलेंगे और जो किस्मत की टकराहट से हम लोग अलग अलग गए थे पुनः एक साथ एकत्रित होकर के देखते हैं क्या स्थितियां बन पाती हैं। स्वाभाविक रूप से जब वह वहाँ पर नहीं आया तो आशंका होना स्वाभाविक है। वे भयभीत भी हुआ और उसे लगा कि वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ कि डर से वह भयभीत हो गया? क्या वह यहाँ आने के लिए जो तारीख थी, जो डेट थी, वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? शायद इस 5 साल की एक लंबा समय होता है, उससे क्रम में वे नहीं हैं क्या? इस प्रकार की बातें आई। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। स्वाभाविक है कि मित्र होने के नाते मित्र का दायित्व भी बनता है कि कम से कम उसकी ज़िंदगी में क्या उठा पटक हुई है, वह कहाँ है, कैसे है, किस परिस्थिति में है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करें। और उसने ऐसा ही किया। इस प्रकार से कर करके वह उन्हें खोजने के लिए निकला। एक शाम मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था। मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सौरी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते हुए लंबे केस। स्वाभाविक रूप से ढूंढने के क्रम में ये बेचारे निकलते हैं। एक शाम शहर की सड़क की ओर चले जा रहे थे। एकाएक अचानक इन्होंने मैदान में खूब रोशनी दिखाई पड़ी। एक मंच सजा हुआ था और वहाँ वे जाकर के देखते हैं लाउड स्पीकर लगी है। लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं लगी हुई है। मैदान में हजारों नर नारी, बाल वृद्ध बच्चे बैठे हुए हैं और श्रद्धा से, भाव भक्ति से
झुक कर बैठे हुए हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा हुआ एक भव्य व्यक्ति बैठा हुआ है। वह खूब हिष्ट पुष्ट मजबूत है और सौंधी हुई लंबी दाढ़ी है, पीठ पर लहराते हुए लंबे केस हैं। एक भव्य व्यक्ति के जिन शारीरिक बनावट की आवश्यकता थी वह उनके पास थी, आज उसी रूप में वे थे। और इन सारी स्थितियों को देख करके लगा कि इन पर भौतिकवाद भी प्रभावी ढंग से अपना प्रभाव छोड़ने में उपयुक्त रहा है। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया, क्योंकि भीड़ लगी हुई थी। यह भी सोचा कि कुछ हम भी भक्ति की बातों को श्रवण कर लें, सुन लें, और वहाँ जाकर के बैठ जाता है। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे, फिल्मों के संत। फिल्म में आप संत को देखे होंगे, उनकी संतई कहीं और रहती है और उनकी हाव भाव या किसी भाव को व्यक्त करने के व्यक्ति कहीं अलग रहती है। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। गुरु की जो गंभीर वाणी होती है, शांत मुद्रा में शांत सौम्यता के साथ प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उसके कान में सुनाई पड़ रहा हो, जिससे वे भाषा दे रहे हैं। आकाशवाणी जो होता है ईश्वर का, उस प्रकार की भाव भाषा भंगिमा में वे लगता था कि बोल रहे हैं गंभीर वाणी में। नहीं, उसे मित्र को भी लगा कि निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश सुनाई पड़ रहा है जिसकी भाषा स्वयं वे दे रहे हैं, लेकिन यह जो बात है किसी ईश्वरीय है, किसी ईश्वर की बात हुई है। वे कह रहे थे मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। उनकी भी भाषा वही अंधकार की थी। उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग की अंधकारमय है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एक संत की, एक साधु की, एक महान व्यक्ति की। उसने कहा कि आज मैं मनुष्य को देख रहा हूँ कि घने अंधकार में वह फंसा हुआ है, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, वह युग ही अंधकार में है। पूरा का पूरा समय जो है वह अंधकार में चला गया है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। यदि मनुष्य की कोई विपत्ति आती है तो वह निश्चित रूप से विषम परिस्थिति में घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है। आज उसी अंधकार के कारण लोग घबराए हुए हैं। वह पथभ्रष्ट हो गया है। पथभ्रष्ट राष्ट्र अपने सात्विक मानवीय पथ को छोड़ करके अमानवीय पथ की ओर वह अग्रसर हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। आत्मा में अंधकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, इसमें इसकी सोच बुरी हो सकती है, लेकिन आत्मा में कैसे हो सकती है? लेकिन उसने कहा कि उसमें भी अंधकार हो गई है, आत्मा घुटन महसूस करती है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। इन आंखों से संसार की सभी आकर्षक चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो चीज़ें अलौकिक नहीं हैं, लौकिक हैं, उनको देखते हैं। लेकिन अलौकिक चीज़ को देखने के लिए अंतर मन की आंखों को निश्चित रूप से चमक देनी पड़ती है, तब जाकर के उन चीज़ों को देखते हैं। आज वह अंतर मन की आंख जो है ज्योतिहीन हो गई है, वह खत्म हो गया है। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। जब वे भेद नहीं पाती, अलौकिक चीज़ों को देख नहीं पाती, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त नहीं कर पाती, तो मानव की आत्मा भी अंधकार में घुटन महसूस करती है। ऐसे भी हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं ईश्वर के अभाव में, भक्ति भाव श्रद्धा के अभाव में? मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भाई यह जो मानवीय लोग हैं, मनुष्य जो है, इनकी जो आत्मा है भयभीत है, व्यथा और पीड़ा से कराह रहा है। इन्हें नाना प्रकार की परेशानी हो रही है, दुख और व्यथा से यह काफ़ी व्यथित हैं। और इस प्रकार से वे अपने मौलिक प्रवचनों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और उन्हें एक प्रकार का अपनी यथार्थ भाव से उनको प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से उस संत ने भी एक ऐसा ज्योति जलाने का प्रयास किया है
जिससे मन की तिमिरता समाप्त हो, और उन्होंने इस प्रकार की बातों को रेखांकित भी करने का प्रयास किया है। और शेष अगले दिन होगा। आज के लिए धन्यवाद।